शिक्षक माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े थे। वहाँ जूनियर सेक्शन के अलावा कोई विद्यालय नहीं। उसी समय हमारे मामा जी जो है हमारे ही मलवा ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया और फिर उन्होंने हमको मोटिवेट किया। जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया और ये बोला कि मैं सच बोली कभी झूठ मत बोलना अपने जीवन में। बहुत अच्छा। आपके माता पिता बेसिक की जो पढ़ाई थी 3rd 4th 5th के ट्यूशन टीचर थे मैम। वो शरीर से भी काफ़ी वीक थे, अस्थमेटिक थे और उनकी फाइनेंशियली हालत भी बहुत ख़राब है, लेकिन वो हमें पढ़ाने आते थे। कभी कभी घर वाले बोलते थे कि आप रहने दीजिए, आप मत आया करिए, आप नहीं। तो उनका मोटिव ये नहीं था कि इससे हमें पैसे मैं बहुत कमज़ोर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे वो हमें पढ़ाती थी टू द पॉइंट, हमेशा हमें याद रहता था। मुझे मैं तो भूल गई, ये तो नहीं आ रहा, तो हमेशा मोटिवेट किया कि आ जाएगा, जब भी जाओगी एग्जाम में सब कर लोगी। वो मेरे मामा भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने मतलब गांव में लोग कहते थे कि ये इसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ये गांव के घर के उनके पढ़ाते हैं टीचर इसलिए। तो उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया, इन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया था कि जैसे कि मुझे पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं वैसे बड़ों के तुम लोग किसी से पैसे ना मांगो। मेरे माता पिता दोनों ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि हमेशा अच्छे कार्य करो, तुम्हें सफलता जरूर मिले। मेरे गुरु मेरे पेरेंट्स हैं और जिन्होंने मुझे हर कदम पे मतलब मेरा उत्साह बढ़ाया। कि शायद वो नहीं कर पाई, काफी एजुकेटेड थी और उससे छोटे से जब वो बात उनको समझ में भी नहीं आती थी कि क्या नौकरी है, वो तब से आफत करे रहती थी। पर वो चीज नहीं करनी है जो मतलब मैं नहीं कर पाई, लेकिन तुमको करना है। और प्लस घर का माहौल, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे घर की जॉब लगे। हम लोग भाई नहीं थे, 3 महीने थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी लड़के लड़कियों में फर्क नहीं किया। मेरी हिंदी की टीचर है, इंटर क्लास पढ़ाती थी मुझे, मतलब उनको देख के मैं भी टीचर बन गई। बहुत ही शालीनता से कई बच्चों को गुस्सा नहीं करती थी, बहुत प्यार से सबको समझती थी। उनको देख के मैं टीचर। उन्होंने 9th से 12th साइंस पढ़ाई मुझे, और साइंस में विशेषता फिगर्स का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, कैसे फिगर से डिनोट करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ें। उसके पास क्या नहीं है, तो कितनी सीधी साथ में कितना कुछ कर सकते हैं, तब आप आगे बढ़ो, तब आप मोटिवेट करो। सही बात। 10 साल हाउसवाइफ की जिंदगी, शादी के बाद, दुकानी के बाद, फिर बीएड करना और फिर जॉब में आना, शायद वक्त ने ही मुझे सिखाया। और मैं आज भी मानती हूँ वक्त और परिस्थिति से बड़ा कोई गुरु नहीं है। चलिए जब मैं कक्षा 5 पास करके 6 में गई, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे एक सर मिले, विजय शंकर दुबे सर। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि कोई बता रहा है कि उनके माता पिता उनके गुरु हैं, ये तो है ही कि सभी के माता पिता उनके पहले गुरु होते हैं, जिनसे वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्टेजेस आगे क्लियर करते जाते हैं, वैसे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और सभी से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो सभी हमारे लिए गुरु हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हर क्षण शिक्षकों का बराबर सहयोग मिलता रहा, लेकिन जो मेरी गायन की कला है, वो गाती तो मैं बचपन से थी, लेकिन मंच पे नहीं आती थी, मैम घबराहट बहुत होती थी। वो हमारी नीलम मैम ने निखारा है। बचपन से मैम हमको ले जाती थी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता, और यहाँ गोपालगंज में मैम होती थी, फिर यहाँ से फिर फतेहपुर ले जाती थी और घर छोड़ने जाना। इवन हम लोग के लिए मैम टिफ़िन भी बना के ले जाती थी, और मैम ने अपने हाथों से हम लोग की कॉस्ट्यूम सिली है। मैम हम लोग की सब एक जैसी पोशाकें रहती थी, तो मेरी तो ये कला निखारने की तो मैम ही है। कि जब बहुत अच्छी बात है कि इनकी गुरु यही है जिसकी